खबर सुल्तानपुर से है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ एक शिकायतकर्ता ने 156/3 के तहत कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। शिकायतकर्ता ने अपनी गंभीर चोटों का हवाला देकर मजिस्ट्रेट से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का विषय अधिवक्ता के जरिए रखा है। प्रकरण में मजिस्ट्रेट ने नगर कोतवाल से रिपोर्ट तलब की है। बताते चले कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली देहात थाना अंतर्गत बेला मोहन गांव निवासी सुरेश कुमार सिंह 12 फरवरी को बेसिक शिक्षा कार्यालय पर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने व्यवस्था के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी से मुलाकात की और शिकायत करते हुए नेशनल गर्ल्स कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यवाही का निर्देश का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपेक्षित कार्यवाही की मांग की है। तो वही मामले में बीएसए ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिकायतकर्ता पर भी मुकदमा पंजीकृत करा दिया था। पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी के समक्ष पीड़ित उपस्थित हुआ और प्रार्थना पत्र के जरिए मेडिकल परीक्षण कराया था। मेडिकल परीक्षण को मुद्दा बनाते हुए पीड़ित ने जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग उठाई है। अपने अधिवक्ता के जरिए यह मांग पत्र रखा, जिस पर एसीजेएम ने नगर कोतवाल राम आशीष उपाध्याय से रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि साथ ही साथ अवगत कराते चले कि अधिवक्ता संतोष कुमार पांजे ने बताया कि बीएसए दीपिका चतुर्वेदी समेत 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ 156/3 के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है। शिकायतकर्ता सुरेश कुमार सिंह निवासी बेला मोहन थाना कोतवाली देहात, उनका आरोप है कि नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में भर्ती को लेकर कुछ धांधली बरती गई है। अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी लगाया गया है, जिसमें डायरेक्टर बेसिक शिक्षा का आदेश है कि कार्यवाही करने से संबंधित इसी मांग को लेकर भी बीएसए दीपिका चतुर्वेदी के पास गए थे, जहां पर उसने मारपीट की। उन्हें बीएसए के प्रभाव में आकर पुलिस ने सुरेश कुमार सिंह के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया था। तो वही जबकि सुरेश के छोटे भाई है कि उनका मेडिकल परीक्षण भी किया गया है। मेरे द्वारा सुरेश कुमार सिंह की तरफ से मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया है। 20 तारीख को मजिस्ट्रेट की तरफ से नगर कोतवाल से रिपोर्ट तलब की गई है। क्या मामला है? मेरा नाम सुरेश प्रताप सिंह है। मैं ग्राम बेला मोहन निवासी थाना कोतवाली देहात का रहने वाला हूँ। मैंने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन और शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास मैंने संस्था नेशनल गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल लाला कपूरवा सुल्तानपुर के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर वेतन प्राप्त करने और इनके कार्यवाही के संबंध में शिकायत किया था। वो शिकायत जांचोपरांत पुष्ट पाई गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी कार्यवाही के आदेश दिए गए। डीएम साहब ने भी शिक्षा निदेशक बेसिक को कार्यवाही के आदेश दिए। उस पर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश ने दिनांक 16/12/2022 व 15/1/2023 को जो है, लेकिन बीएसए साहिबा सुल्तानपुर श्रीमती दीपिका चतुर्वेदी जी पता नहीं किन कारणों से संलिप्त होकर के कोई भी उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन न कर, बल्कि उन्हीं पर ही टीका टिप्पणी कर गुमराह करके उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा देती है। इसी प्रकरण के विषय में मैं जानकारी करने बीएसए ऑफिस सुल्तानपुर गया था। दीपिका चतुर्वेदी जी से मुलाकात होने के उपरांत जब मैंने अपनी समस्या रखी कि मेरी शिकायत ये है, तो इनका कहना था कि कौस्तुभ कुमार सिंह के कार्यकाल के दौरान सभी नियुक्तियां निरस्त की जा चुकी हैं। तो मेरा ये कहना था कि मुझे कौस्तुभ कुमार सिंह से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान बीएसए आए हैं, आप अपने बारे में बताइए, आपने क्या कार्रवाई किया। इतने पर ये भड़क गए, उल्टा सीधा बोलने लगे, निकले बाहर ऑफिस में आ गए। जो है, मैं महिला हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ के बीएसए हूँ और मेरे बहुत से अधिकार हैं महिला होने के कारण। तो मैंने इनसे निवेदन पूर्वक, हाँ मेरी शिकायत तो सुन लीजिए, लेकिन अपन बाहर लेकर के चिल्लाने लगे। और कुछ लोगों को द्वारा अपने ऑफिस के ही कर्मचारी थे, जिन्होंने इकट्ठा करके उल्टी सीधी लोग धोखे उन्होंने कराया। जबकि वहाँ जाने के मेरी अपनी शिकायत से संबंध में मनसा थी। मेरी वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा फौजदारी इन सबसे मेरा कोई तो वास्ता है ना, मेरी कोई मनसा है इनसे। और मेरी शिकायत का निस्तारण किया जाए, बस मुझे केवल इतने मतलब है। ये जो शिकायत होती है, कभी उल्टे सीधे रिपोर्ट लगा करके भेजती रहती है। एक तरफ लिख रही है कि फर्जी है, यही लिख रही है फर्जी है, और यही डीएम साहब को भी अवगत करा रही हैं, डायरेक्टर साहब को भी अवगत करा रही हैं, और फिर वही लेटर ये घुमा दे रही हैं। कार्रवाई के नाम पे जीरो। ये प्रकरण 3 साल से ऐसे चलता रहा है और केवल मुझे प्रताड़ित किया जाता है। बस शिकायत से उधर भटक रहा हूँ और कार्रवाई कोई नहीं हो रही है।